नमस्ते, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव थिंक ब्लॉग। तो जी सुबह का टाइम है और बस सुबह के सारे कामों से मैं निपट के आज सीधा किचन में जाना है मुझे नहा धो के। सबसे पहले मैं बनाऊंगी सब्ज़ी और उसके बाद रोटी और बना के मैं रख दूंगी क्योंकि मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। बस एक्सरसाइज ख़त्म करके मैं पहले झाड़ू लगाऊंगी और फिर नहा के पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में जाऊंगी। तो ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मैंने अभी 1-2 दिन से ही शुरू किया है। देखते हैं कितने टाइम में एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है। तो रसोई की सफाई करने के लिए सारा सामान बाहर निकालना होगा, इसलिए मैं रसोई का काम सुबह ही निपटा दूँगी। तो जी मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। ये मैंने एक दिन पहले ही काट के रख दिए थे, इसलिए इनको बनाना ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर इनको डाल दिया था फ्राई करने के लिए। उसके बाद हमने प्याज भी भून लिए। प्याज अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम। और इसमें मैं थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी मैश करके, मिक्सर भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मसाले पड़ जाएंगे, हल्दी नमक, धनिया नहीं डालेंगे, सूखा धनिया, हल्दी नमक और मिर्च डालेंगे और इसको ज़रा सा पानी डाल के इसको पका लेंगे ठीक से। जब ये पक जाएगा तो इसमें करेले ऐड कर देंगे और करेले ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसमें अचार का मसाला यानी कि करेले का मसाला, और इससे इसमें टेस्ट आता है। इसको डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद बस ये इसको ज़रा देर पकाएंगे 5 मिनट और करेले हमारे रेडी हो जाएंगे। तो देखिए करेले मेरे रेडी हो गए हैं। तो रोटी भी बना दी है और यहाँ से मैंने सारा खाने का सामान अंदर रख दिया है और रसोई का सामान मैंने बाहर रख दिया है। तो रसोई की हालत देख सकते हैं आप कि किस तरीके की हो गई है। कुछ सामान अभी यहीं पड़ा हुआ है और ये सारा सामान मैंने बाहर रख दिया है, अंदर से बाहर तक। जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो फैल ही जाता है। तो गाइज़ पूरे 2-3 घंटे लग गए मुझे ये साफ़ करने में और सारा सामान साफ़ करने में। तो रसोई क्लीन हो चुकी है और मैंने थोड़ी सी क्रॉकरी यहाँ लगा दी है अलमारी में। ज़्यादा सामान नहीं लगा पाई हूँ मैं क्योंकि हालत हो रही है बहुत ख़राब। आप देख सकते हैं कि पसीनों में और धूल मिट्टी में कितनी हालत ख़राब हो जाती है काम करते करते, और भी काम होते हैं बीच में रुक रुक के करने पड़ जाते हैं। तो बस अब मैं सीधा जाऊँगी नहाने और जो इसमें सामान लगाने का काम है वो मैं कल करूँगी। और बारिश जैसा मौसम हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है, तो चलो अच्छा है। ये बहुत गर्मी हो रही थी। बस नहाने के बाद मैं सीधा खाना बनाऊँगी रात का, और हिम्मत तो हो नहीं रही बिल्कुल भी। तो गाइज़ ये अगला दिन है यानी कि मंडे का। इसमें मैं सुबह का शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है। जो रसोई का सामान फैला हुआ था वो भी सही करके लगाया, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। तो बच्चों ने भी फास्ट रखा हुआ है, बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से फास्ट रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, उनको खाने पीने को देती रहती हूँ बीच बीच में। तो ये मैं उनको दे रही हूँ दोपहर में। जब स्कूल से आ गए तो मैंने उनके लिए मखाने भून लिए और मैंने उनके लिए रूह अफ़ज़ा बना दिया दूध वाला। खाली दूध बच्चे पीते नहीं, नाटक दिखाते हैं पीने में, तो मैंने उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के बर्फ़ डाल के उनको दे दिया और साथ में दे दिए मखाने। तो गाइस मैं गई थी 5:30 पौने 6 बज रहे होंगे मंदिर। तो वैसे तो हमें अपने घर में दिया बत्ती करके जब मंदिर जाना चाहिए कि आप किसी भी टाइम जाएं, लेकिन जल्दी अगर आप इतनी जल्दी जा रहे हैं तो इतनी जल्दी तो घर में हम पूजा नहीं कर सकते ना, 5 साढ़े 5 बजे या 6 बजे। तो पूजा का भी एक टाइम होता है अपना। तो बस जैसे हमारे घर के बिल्कुल जस्ट बराबर में मंदिर है, तो जैसे ही यहाँ पर शंख बजता है, मतलब पूजा पंडित जी आ जाते हैं पूजा के लिए, बस जब ही मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं मंदिर से आ चुकी थी लेकिन मैं वहाँ अकेली गई थी, तो मैं वहाँ की शूट नहीं कर पाई। और किसी दिन दिखाऊंगी आपको जब जिस मंदिर में मैं जाती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही जा रही हूँ मंदिर में, तो किसी दिन दिखा दूँगी। तो ये भी आ गए हैं, इन्होंने क्या करा, आते ही पंखा चला दिया और मैं इनको बोल रही हूँ कि पंखा बंद कर दो, मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। और ये मेरे पे आते ही गुस्सा होने लगे कि ईशिका को अभी तक सुला रखा है। ऐसा हुआ, ईशिका शाम के टाइम आई ट्यूशन से 6 बजे और आके थोड़ी देर बाद वो सो गई। थक जाते हैं बच्चे तो सो जाते हैं, व्रत वैसे ही रखा हुआ है उसने। तो मैंने उठाया नहीं कि चलो 7:30 बजे तक मैं उसको उठा दूँगी। और बस अब उठाऊँगी, मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेती हूँ पहले फिर उठा दूँगी उसके बाद। तो अब मैं ये दिया बना लूँगी, एक तुलसी जी के लिए और एक मंदिर के लिए। ये दोनों दिए बना के मैं जलाऊँगी और पूजा वूजा करके फिर और काम करेंगे। और इन्होंने अभी तक पंखा बंद नहीं करा। मैं बार बार इनसे यही बोल रही हूँ, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, बार बार उठना पड़ रहा है मुझे।
तो बस गाइस पंखा बंद कर दिया उन्होंने। अब मैं पूजा कर लेती हूँ और पहले मैं बाहर तुलसा माता पे दिया जलाई आती हूँ। तो मैं ये दिया और धूप बत्ती अगरबत्ती लेके बाहर चली गई, वहाँ पर तुलसा माता को दिया बत्ती करके और अंदर वापस आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी आरती कर लूँगी और आरती करने के बाद भगवान जी को भोग लगा देंगे। तो गाइज़ आज एक दिक्कत हो गई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ऐसा हुआ, जो वॉश बेसिन की नाली होती है ना, उसमें से पानी सारा बाहर आ रहा है। तो मेरे ये बर्तन शाम के ही हैं और शाम को ज़्यादा आने लगा था, तो बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा था। अगर मैं यहाँ पर काम करती तो सारा पानी मतलब पूरे बरामदे में फैल जाता। तो देखिए ये रैक अभी तक रखी हुई है, यहाँ पर रैक ये लगाएंगे, मुझसे नहीं लगती। और ये मैंने बेल पत्थर के बहुत सारे पत्ते मंगाए हुए हैं। देखिए एक रैक ये रखी हुई है और यहाँ मैंने पलंग बिछा दिया था और इस पे मैंने सामान रख रखा है धो मांज के। और इस कट्टे में मैंने सारा स्टील का अपना सामान भर दिया है, यानी कि सब कुछ निकाल के एक तरफ रख दिया है। तो बस जितनी ज़रूरत है उतना ही निकाला है। मुझे लग रहा है कि आज मुझे ना भारी बैठ के बर्तन धोने पड़ेंगे यहाँ पर। और अब मैं सारे बर्तन निकाल के लाऊंगी यहाँ पर और फिर मैं उसको धोऊंगी और उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अंदर नाली अड़ गई है वहाँ की ज़्यादा। और अब हो चुकी है रात, 7:30 का टाइम हो रहा है और मुझे बनाना है व्रत का खाना भी। तो देखते हैं, एक दिन झेल लेंगे। और ये भी अभी आए हैं तो फिर सुबह कर देंगे और बस सुबह कल से ही रसोई यूज़ होगी, इसलिए वॉश बेसिन। तो मैं यहाँ बाहर बैठ के बर्तन मान लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ भी नल लगा हुआ है, पाइप है, आराम से मिल जाएंगे। बस ये है कि अंदर से बाहर तक लाओ, फिर यहाँ से अंदर ले जाओ, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। और खाना बना लेती हूँ। नैतिक ने भी फास्ट रखा है, तो उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ रूअफ़ज़ा पी थी और थोड़े से मखाने खाए थे। मैं खाना बना लेती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। उसके बाद तो गाइज़ मैंने पूजा कर ली है और उसके बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद कपड़े चेंज किए और मैं किचन में आ गई। ये पूछा मैंने क्या बनाऊँ, आलू के पराठे है या कुछ और। तो बच्चे कहने लगे घिया बना लो, चटपटा सा बनाना। तो बस मैं घिया छील लूँगी और छील के धो के और फिर इसको काटूँगी। पहले मैं क्या करती थी कि पहले छील के और काट लेती थी और बाद में धोती थी मैं, तो उसमें सब्ज़ी में पानी एक्स्ट्रा हो जाता था और कुछ हम ऊपर भी डालते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करती मैं, क्योंकि एक बार मैंने ऐसा ही किया, पहले छीला, धोया, फिर काटा, तो उसमें पानी बिल्कुल बढ़िया हो गया, यानी कि गीला ज़्यादा रेशे वाला नहीं बना। नहीं तो ऐसा लगता था जैसे कितना सारा पानी भर दिया हो। और तो बस अब मैं ये काट लूँगी टमाटर और 2 हरी मिर्च काटूँगी इसमें डालने के लिए, और लहसुन प्याज तो डलना नहीं है। और ऐसे आप ना घिया बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है, थोड़ा लिक्विड सा बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। बस उसके बाद मैं कुकर गैस पे रख के और सब्ज़ी छौंकूँगी। और सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं यहाँ से ये जो आप जैसे देख रहे हैं मैंने ही छीला हुआ है ये घिया, ये सारा साफ उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी और ये स्लिप कर दूँगी मैं साफ़ बिल्कुल। तो घिया मैंने छौंक दिया है और अब मैं स्लिप साफ़ कर लेती हूँ, कपड़ा मार दूँगी लगे हाथ, क्योंकि स्लिप में ये जो है छोटी है तो ये मुझे बार बार साफ़ करनी ही पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी सी हो जाती है गीली गीली सी, तो काम करने में मन सा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो बस ये कर दूँगी। और इसके बाद ही मैंने तवा रख दिया है। तवा ये भारी है तो मैं पहले ही रख देती हूँ, इतने तवा गर्म होता है इतने मैं आटा मल लेती हूँ और मल के रख देती हूँ। क्योंकि गैस टाइम हो चुका है 8:30, 8:30 के करीब हो रहे हैं और नैतिक कह रहा है मम्मी जल्दी खाना दे दो। तो बस मैं फटाफट बनाकर उसको खाना दे दूँगी। तो मैं बनाऊँगी पराठे और पराठे के साथ घी की सब्ज़ी और साथ में दही। देसी घी के पराठे वो खाना पसंद नहीं करता, तो उसने कहा देसी घी का पराठा मत बनाना, इसलिए मैं रिफ़ाइंड के पराठे बना रही हूँ। और ये अपनी चॉइस की बात है कि देसी घी के खाओ या रिफ़ाइंड के। वैसे मुझे भी देसी घी के पराठे कम ही अच्छे लगते हैं और रिफ़ाइंड के पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये मैं बना लूँगी पराठे। तो 3-4 दिन मुझे लगे हो गए घर के मतलब डीप क्लीनिंग में, सफाई में, साथ में व्रत भी चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ एकदम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर के जो काम होते हैं ना वो तो आपके वहीं खड़े रहते हैं जहाँ हैं रोज़ के। आपकी सफाई हो गई, नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना, नाश्ता, कपड़े, उसके अलावा हैं ये सारे काम कि आप क्लीनिंग कर रहे हो रसोई की या कमरे की या एक्स्ट्रा कोई काम कर रहे हो।
तो आपको उस दिन का शेड्यूल बिल्कुल चेंज करना होता है, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है तो उनका भी प्रॉपर काम होता है। फिर आपके घर की सफाई भी होती है, आपका नहाना धोना भी होता है। तो पहले आप वो थोड़ा काम करेंगे ना, उसकी के बाद आप डीप क्लीनिंग में लगेंगी। ऐसा तो है नहीं कि आप डीप क्लीनिंग कर रही हैं तो सारा घर ही गंदा पड़ा रहेगा आपका। तो उसकी वजह से हमें अपना शेड्यूल बनाना होता है पहले से पहले ही, कि हमें किस समय क्या करना है। तो गाइस देखिए मेरे पराठा बन चुका है, और ये 2 पराठे बना के मैं नैतिक को दे दूँगी पहले, और बच्चे खा लेंगे दोनों, और अपने हस्बैंड को भी दे दूँगी। उनके लिए रोटी बनेंगी और अपने पराठे में बना के रख दूँगी, और मैं खाऊँगी बाद में क्लीन करके रसोई वगैरह को जब खाऊँगी सबसे बाद में। तो गाइस मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप इसे प्यार ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से, लाइक से, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो उससे मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मैं और मेहनत करूँ और आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।